आज हम एक बहुत ही गंभीर मामले पर बात करने वाले हैं, जो सीधे बिहार के पूर्णिया से सामने आया है। एक अपहरण की वारदात जिसके बारे में अभी भी बहुत सारी बातें साफ नहीं हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि अब तक क्या क्या पता चला है। देखिए, जो पहली खबर आई उसकी पहली लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। अत्यंत दुखद और चिंताजनक। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत गहरी चिंता पैदा करती है। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। इस घटना के हर पहलू पर करीब से नजर डालते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि अपहरण का मतलब क्या है। ये बस किसी को साथ ले जाना नहीं है। नहीं, ये एक जबरदस्ती की गई कार्यवाही है, एक हिंसक अपराध। इस केस में तो बंदूक की नोक पर किसी की आजादी छीन ली गई। अब जरा इस केस के जो मुख्य तथ्य हैं उन पर एक नजर डालते हैं। जो पीड़ित हैं वो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी साहब। जगह थी पूर्णिया का दलमालपुर और ये सब हुआ सोमवार 30 मार्च को, दिन दहाड़े, लगभग सुबह 11:30 बजे। और सबसे डरावनी बात ये कि ये सब बंदूक की नोक पर किया गया। अब देखिए, इस पूरी घटना की जो टाइमलाइन है वो एक बहुत ही दिलचस्प या कहें कि एक अहम सवाल खड़ा करती है। अपहरण से कुछ ही दिन पहले एक एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इस एफआईआर का और इस अपहरण का कोई सीधा कनेक्शन है। क्योंकि देखिए, 30 मार्च को ये घटना हुई और आज तक अपराधियों का कोई अता पता नहीं है। और जिन लोगों ने ये किया उनके बारे में हम जानते क्या हैं? सच कहें तो लगभग कुछ भी नहीं। वो लोग सिविल ड्रेस में थे, मतलब आम कपड़ों में। इससे ये पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है कि वो कौन थे। उनकी पहचान पूरी तरह से एक राज है। बस एक बात साफ है, उन्होंने इस काम को बंदूक के दम पर अंजाम दिया। देखिए, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका असर सिर्फ पीड़ित या उनके परिवार तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरे समाज पर, पूरे समुदाय पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि पूर्णिया में इस घटना के बाद लोगों में कैसा माहौल है। ये जो बात स्क्रीन पर है, ये सीधे वहाँ के माहौल को बयां करती है। इस घटना ने पूरे इलाके में डर और असुरक्षा का वातावरण पैदा कर दिया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वहाँ के लोगों की भावना है। मतलब एक ऐसा डर जो रोजमर्रा की जिंदगी में घुल गया है। ये आंकड़े देखिए, ये हमें बता रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। गहरी चिंता, बेचैनी और डर। मतलब एक अनिश्चितता का माहौल है जहां किसी को नहीं पता कि अगला पल कैसा होगा। तो अब आगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मामला अभी भी एक पहेली बना हुआ है और कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। और इस केस में जो सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी चुनौती, वो है अपहरणकर्ताओं की पहचान का न हो पाना। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो कौन थे, जांच सही दिशा में आगे कैसे बढ़ेगी। तो अगर हम देखें, एक तरफ हमें कुछ बातें पता हैं, जैसे पीड़ित कौन है, घटना कब और कहाँ हुई, और एक एफआईआर का भी जिक्र है। लेकिन दूसरी तरफ वो सवाल हैं जो सबको परेशान कर रहे हैं, जिनके जवाब नहीं हैं। ये अपराधी कौन थे? आखिर वो चाहते क्या थे? और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल, मौलाना कासमी इस वक्त कहाँ हैं, किस हाल में हैं? और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब किसी अपराध को करने वाले लोग ही अज्ञात हों, जब वो पकड़ से बाहर हों, तो कोई भी समाज, कोई भी समुदाय खुद को महफूज कैसे महसूस कर सकता है? ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपहरण नहीं है, ये पूरे समाज के भरोसे और सुरक्षा की भावना पर एक सवालिया निशान है।